कुमकुम भाग्य ही ले लीजिए। यहाँ पर आई थिंक फाइनली आरवी हैज सेड इनफ इज इनफ। ये पति पत्नी और वो वाला ड्रामा खत्म करना पड़ेगा, एंड पति पत्नी के बीच में ही रखते हैं जितना भी ड्रामा रखना है। तभी तो वो करवा चौथ की थाली जो मोनिशा लेकर इंतजार कर रही थी उपवास खोलने का, वो मोनिशा के हाथ से लेकर पूर्वी को थमा दी और कहा करना है जो भी, यानी कि उपवास खोलना है, चांद को देखकर मेरी पूजा करनी है, कर डालो। राजवंश ने क्या गेम पलटा है। जिस मोनिशा को अब तक ये लगता था कि राजवंश उससे प्यार करता है, इसी नाते से उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। अब घर में कुछ लोग भी तो हैं जो मोनिशा की तरफ हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि राजवंश के दिल में अब मोनिशा नहीं बल्कि पूर्वी बसती है। पूर्वी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद उसने करवा चौथ का व्रत रखा है। वो इतनी कमजोर हो गई है, इसके बावजूद वो छत पर आई है चांद की पूजा करने। अब पूर्वी उदास भी है क्योंकि उसे लग रहा है कि राजवंश तो मोनिशा के साथ पूजा करेगा। हुआ तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन राजवंश ने जो किया उसे देखकर दिल खुश हो गया। क्या मोनिशा को करारा जवाब मिला है। पूर्वी की तबीयत ठीक नहीं है और कोई नहीं चाहता था कि पूर्वी फास्ट रखे, पर उसने रखा है। और ऑफ कोर्स अगर वो सबको बताएगी सब मना करेंगे, ज़बरदस्ती उसे दवाई खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, जो आरवी ने किया उसे जब पता चला तो अब टाइम भी हो ही गया है, चांद निकल गया है, तो पूर्वी तैयार हुई है और ऊपर छत पर आरवी उसे लेकर आया है। देखिए पूजा की थाल से दिया और छन्नी लाकर उसने कैसे पूर्वी को दिया और पूर्वी को ले गया। इतनी खूबसूरती मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के साथ ही करवा चौथ मनाने में मज़ा आता है। मैं ऐसे नॉर्मल लड़की के साथ नहीं मना सकता। कहने का मतलब है कि तुम खूबसूरत हो। थैंक यू। अरे तुम तभी मैं थाल छीन लिया मोनिशा से, उसकी थोड़ी सी वो कम हो रही है आजकल खूबसूरती, वो निकाल के मैंने इसको दे दी। कुछ इस तरीके से करवा चौथ की पूजा पूर्वी और राजवंश ने की। वाकई में जिसे एक दूसरे की फिक्र होती है वो ऐसे ही तो होते हैं। चांद का दीदार बहुत ड्रामेटिक तरीके से होने वाला है। मैं तो कहता हूँ चांद ही जमीन पे ना उतरा है। वैसे नया नाम खूबसूरत चांद की बात वहाँ भी हो रही है, तो थैंक यू गाइस। आप देखते रहिए कुमकुम भाग्य 9 बजे चांद का दीदार कीजिए। अब चांद ये है या मैं है, आप डिसाइड कीजिए। चलो यहाँ पर अब एक बात अच्छी है कि पूर्वी और राजवंश को ट्रस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वरना आजकल की जोड़ियों की बात करें तो कहाँ भरोसा है इनके बीच। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ समझ लिया। पूर्वी और राजवंश के इस बदलते हुए रिश्ते को देखकर हम ये जरूर कहेंगे कि इनकी जोड़ी आगे तक ना एकदम फिट रहेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।